अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल का। तो लास्ट टाइम हमने नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट की थी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आज हमने क्रैमर रूल स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये क्रैमर रूल्स कब और किसने दिया था। तो इसमें जो है ना सबसे पहले 18th सेंचुरी का एक मैथमेटिशियन गुजरा है जिसका नाम था गैब्रियल क्रैमर। तो उसने इसको गलबन 18th सेंचुरी के वास्ते में 1750 में एक सिंपल सा रूल मुतारिफ़ कराया था जिसके ज़रिए उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्रैमर रूल में दरअसल अच्छा तो स्टूडेंट ये जो है ना बहुत ही आसान सा मेथड है और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप सेम है जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म मैट्रिक्स फ्रॉम गिवन इक्वेशन। मैट्रिक्स फार्मूलेशन में सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा होता है जो वेरिएबल्स की मैग्नीट्यूड है। लेट इधर जो है हमारे पास 2, उसके बाद -2, इन सेकंड रो वी हैव 3 एंड 2। ये हमारा जो है एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हम वेरिएबल का फॉर्म करते थे। इधर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और वो है x और y के। उसके बाद इक्वलिटी के अदर साइड की तरफ हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि हैं 4 और 6 की। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाता था। कुछ इस तरह की हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पहला मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड वाला है इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को कैपिटल X मेंशन करती हैं और जो हमारा अदर साइड वाला मैट्रिक्स है कांस्टेंट उसको हम B का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब आगे वाले जो स्टेप हैं ये हमारे क्रैमर रूल्स को मेन जो है डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ तक स्टेप हमारा सेम होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी। अब उसके लिए हमारे पास 2 जो हैं शॉर्ट फार्मूलाज हैं डायरेक्ट जिससे हमें वैल्यूज़ मिलती है। क्योंकि इधर 2 वेरिएबल जो हैं दरअसल सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हमें इधर मौजूद वेरिएबल x और y की वैल्यू चाहिए। अब क्रैमर रूल के मुताबिक जो x है वो हमारे पास दरअसल कुछ इस तरह से हमें मिलता है। एक मैट्रिक्स हमने फॉर्म करना होता है ax और दूसरा a, इन दोनों के डिटर्मिनेंट यानी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय का डिटर्मिनेंट। सेम हमारे पास जो y है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने a को लेकर फॉर्म करना है ay, उसी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब इन फार्मूलाज की मदद से हमने करना है। अब जब ये फार्मूलाज हमें मिली हैं तो उससे हमें एक चीज़ पता चली है कि अब ये तो हमें मैट्रिक्स जो हैं मिल गए हैं क्वेश्चन से। अब 2 मैट्रिक्स हमने एक्स्ट्रा फॉर्म करनी है। इसमें एक हम ax कहेंगे और एक को हम ay कहेंगे। तो सबसे पहले वो फॉर्म कर लेती हैं। चलें जी, पहला मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ax का। ठीक हो गया। अब ax मैट्रिक्स जब हमने फॉर्म करना है तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, बहुत ही आसान सा है। इसमें हमने करना क्या है असल में कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स a है, अब इसमें अगर आप गौर करें जो आपका फर्स्ट कॉलम बन रहा है ये दरअसल x की ही वैल्यूज़ हैं जो हमने दी गई इक्वेशन से लिखी हैं। तो ax से जब मैट्रिक्स फॉर्म करना है इसमें हमने अपनी x वाली वैल्यूज़ या ये समझ लें जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने मैट्रिक्स b से रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। ये एक बार दोबारा बताता हूँ कि ax मैट्रिक्स जब हम फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमने सिंपली मैट्रिक्स b का जो कॉलम है उसको मैट्रिक्स a में फ़र्स्ट कॉलम से रिप्लेस करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें फ़र्स्ट कॉलम रिप्लेस हो जाएगा b से जो कि हो जाएगा 4 एंड 6। सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा जो कि है -2 एंड 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया ax। उसके बाद अगला मैट्रिक्स है हमारे पास ay। ठीक हो गया। अब इसके लिए भी
सेम स्टेप है लेकिन थोड़ा सा फिर डिफरेंस है। अब अगर आप गौर करें, सेम वही मेथड है ए मैट्रिक्स में मौजूद जो सेकंड कॉलम है। इस तरह अगर समझ नहीं आ रहा तो मज़ीद ईजी कर लेता हूँ कि जो आपके मैट्रिक्स ए में मौजूद वाई वाली वैल्यूज़ हैं या सेकंड कॉलम, वो उसी मैट्रिक्स बी के कॉलम से रिप्लेस होगा। जब y वाली वैल्यूज़ मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करेंगे तो वो ए वाई बनेगा। जब x वाली वैल्यूज़ मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करेंगे तो वो मैट्रिक्स ए एक्स बनेगा। तो चलें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेकंड कॉलम जो है रिप्लेस हो जाएगा इससे, जो कि हो जाएगा 4 6। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा 2 एंड 3। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगले स्टेप, अब अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जो फार्मूले लिखे थे उसके मुताबिक हमें ए एक्स की वैल्यू जो है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। सिमिलरली हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो बराबर थी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेती हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हैं, उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो सिंपली हम फार्मूलाज को लेके जब पुट करेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो एक बात और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि आपने कोशिश करनी है, वैसे तो जिस अंदाज से भी मालूम करें, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना, क्योंकि आप अगर देखें तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में। और फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन हो उसका अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है ए का 0, तो हमारे पास आगे जो सॉल्यूशन है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 डिवाइज़र कभी भी आप लोग के पास कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता, ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेना, जैसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते थे। तो अगर इंसिडेंटली हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आगे हमने पूरे सॉल्यूशन को छोड़ देना है, सिर्फ लिख देना है अनडिफाइंड या लिख देना है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। तो चलें इधर शुरू करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, अब आगे वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि है 2 -2 3 एंड 2। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट पहले हमने फार्म कर दिया है। अब डिटर्मिनेंट अगर आपको याद हो सिंपल सा होता है। डिटर्मिनेंट जो डेफिनेशन हमें बताती है कि हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, मीन्स के 2 × 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि है 3 एंड -2। ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज थी, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2 2s आर 4, 3 2s आर 6, ये माइनस फार्मूले का, ये 3 2s आर 6 प्लस माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू 4। फिर ब्रैकेट जैसे ही ख़त्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इज़ इक्वल टू 10। अब अगर आप देखें तो ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हमारे पास 0 आ जाता तो हम सिंपल लिख लेते कि अनडिफाइंड है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखें ए एक्स का सेम हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके लिए आप देखें ए एक्स का जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट करते हैं जी 4 6 -2 एंड 2। वही सेम मेथड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 2, उसके बाद -6 × माइनस का 2 आ गया। क्लियर हो गया। फिर देखिए 4 2s आर 8 -6 2s आर 12 प्लस माइनस माइनस का 12 आ गया। फिर ब्रैकेट क्लोज की, सॉरी ब्रैकेट ख़त्म की, तो 8 माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया विच इज़ इक्वल टू 20। सिमिलरली हमने
अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखते हैं ए वाई की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 6। वही सेम मेथड, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्री। चलिए 2 इंटू 6 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू, देखें तो 2 6 आर 12 माइनस 3 4 आर 12 विच इज इक्वल टू 0। अब वो फार्मूलाज मीन है जहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी मीन एक्स और वाई की। वी नो दैट कि एक्स जो है अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास y की जो वैल्यू है, सॉरी फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, ए y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें तो हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने जब वैल्यू जैसे पुट करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था वो आया था 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि 10 आया था। सेम इधर हमारे पास y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि हमने 0 निकाला है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि 10 है। यहाँ से अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 2 एंड y 0। जब भी डिविडेंड होता है हमारे पास आंसर हमेशा 0 आता है, यानी 0 के ऊपर जो भी नंबर हम डिवाइड करें हमारे पास आंसर जो है 0 भी आता है। ठीक हो गया। क्यों आता है देखें, 0 डिवाइडेड बाय 10, कोई ऐसा टेबल नहीं है साफ ज़रा 10 को 0 टाइम लें 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y का जो सोल्यूशन है वो 0 है। फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन है, सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है इज इक्वल टू x 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारे पास क्रैमर रूल्स का सिंपल सा मेथड था। ठीक है, अगर बाकी क्वेश्चन जो है सेम मेथड है सारा, क्वेश्चन 1 में सारे आप लोगों ने ट्राई करनी है। उसके बाद कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।